मेरा नाम रेनू पांडे, मैं प्रयागराज से हूँ। और मेरी तकलीफ़ ये थी कि पहले मैं 2 साल पहले मेरे बाएं पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, और दर्द क्यों होता था, किस कारण से था, ये मैं नहीं जानती थी। और संजोग ऐसा कि उस समय मैंने बेटी की शादी तय कर रखी थी। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कुछ रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा था और दर्द बढ़ता ही जा रहा था। जब भी बैठते तो ऐसे पैर में मसाज ऐसे अपने ही हाथ से चलता रहता था। लोग पूछते भी कि क्या हो रहा है, तो मैं यही कहती थी दर्द हो रहा है। फिर दवा ख़त्म होती, मेडिकल स्टोर से लेने जाते तो मेडिकल स्टोर वाले ने ये भी बताया कि आपको तो पेन किलर दिया गया है, किस चीज़ के लिए आप दवा कर रही हैं। तब मैं डरी और मैं फिर टेंशन में आ गई कि मुझे हुआ क्या है। ऐसा लगता था जैसे मैं पैरालाइज, मेरा पैर हो जाएगा। मैं घिसट के चलने लगी, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। और ऐसा होते ही मेरे रिलेटिव एक ही थे, मैं गई ज्वेलरी खरीदे, वो मुझे ले करके तुरंत डॉक्टर के पास गई, इलाहाबाद के जाने माने डॉक्टर के पास। वो इतने अच्छे डॉक्टर कि उन्होंने अपना मरीज़ नहीं बढ़ाया, वो तुरंत मुझे डॉक्टर अनुराग गुप्ता जी के पास भेजे और उन्होंने 3 बार लिखा अर्जेंट ऑपरेशन, अर्जेंट ऑपरेशन, अर्जेंट ऑपरेशन। रेनू पांडे जी को मैंने पहली बार 2 साल पहले देखा था। तब उनको पीठ में और लेफ़्ट साइड पैर में दर्द हो रहा था। ये दर्द उनको करीब 6 महीने से साल भर से परेशान कर रहा था और वो काफ़ी डॉक्टर को दिखा चुकी थी जब उनको इलाहाबाद से मेरे पास भेजा गया। उस वक्त वो काफ़ी दर्द में थी, उनसे चला नहीं जा रहा था और नॉर्मल काम करने में बड़ी परेशानी हो रही थी। और उनको ये भी टेंशन थी कि महीने भर में उनकी बेटी की शादी थी और उनको ये लग रहा था कि अपनी बेटी की शादी भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। तब उनके हमने MRI कराया था और MRI में उनको एक काफ़ी बड़ी डिस्क थी L4-5 पे। तो समझाने के बाद उसकी सर्जरी की गई थी। सर्जरी को हमने मिनिमली इन्वेजिव तरीके से, मतलब छोटे इंसिजन से, करीब आप मान के चलिए 2 सेंटीमीटर के इंसिजन से ऑपरेशन किया था। और सर्जरी के बाद उनका दर्द एकदम से ठीक हो गया था और वो 3-4 दिन में वापस चली गई थी इलाहाबाद और वहाँ पे अच्छी तरह रहीं, अपनी बेटी की शादी भी कर पाई और बीच में आके दिखा भी गई। 2 साल तक बहुत अच्छे से बीता, मैं बहुत खुश थी। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि स्कूटी से मैं जा रही थी और एक हल्का सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट से गिरने के कारण मेरा फिर से वहीं पे कुछ प्रॉब्लम आया। तुरंत तो नहीं पता चला क्योंकि उठ के खड़ी हो गई। 2 दिन मैं चली भी, अपना काम भी किया, लेकिन 2 दिन बाद मुझे फिर से 2 बार छींक आई और उसके बाद से मैं एकदम ही नहीं उठ पाई। और फिर तो इतना ज़्यादा दर्द बढ़ गया कि ये लगा कि अब तो प्राण निकल जाएगा मेरा, मतलब सहन से बाहर हो गया। फिर मैं इलाहाबाद नहीं दिखा पाई किसी डॉक्टर को। सीधे मुझे याद आए तो अनुराग गुप्ता यहाँ पे बैठते हैं नारायणा हॉस्पिटल में। जब वो इमरजेंसी में आई थी तो वो दर्द से कराह रही थी, बहुत ही दर्द में थी। उनसे ना लेटा जा रहा था, ना बैठा जा रहा था और पैर और एक साइड में होकर सुकड़ के लेटी हुई थी। उनको हमने इमीडिएट पेन किलर दिया, एक्चुअली 2-3 पेन किलर लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका दर्द कम नहीं हुआ। इस बार अनफॉर्चुनेटली गिरने की वजह से क्या हुआ कि जब उनको पीठ पर झटका लगा तो एक डिस्क का बड़ा सा पीस बाहर आके नस को फिर दबाने लगा। लेकिन पहले हमने कोशिश की कि शायद दर्द की दवाइयों से थोड़ा इनको इम्प्रूवमेंट हो जाए, सुधार हो जाए, तो उनको स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स पे रखा गया और 2 दिन अस्पताल में वेट किया। लेकिन 2 दिन के बाद भी ये लगा नहीं कि उनको दर्द में ज़रा भी आराम हो रहा है। वो रो रही थी दर्द के कारण। जब भी उनको हर घंटे 2 घंटे पे दर्द की दवाइयाँ दे रहे थे, तो फिर ये डिसाइड किया कि सर्जरी करके फिर इनको डिस्क इनकी निकाली जाए। सेकेंड टाइम भी डिसीजन लिया कि इवन दो हम सर्जरी पहले कर चुके थे और दूसरी बार सर्जरी करना हमेशा ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि पहली सर्जरी के बाद सब चीज़ें चिपक जाती हैं, लेकिन मिनिमली इन्वेसिव तरीके से छोटे से छोटे चीरे से, वही 2 सेंटीमीटर के चीरे से फिर सर्जरी की गई। सर्जरी में एक बहुत बड़ा डिस्क का पीस उनके नस के नीचे मिला जो नस को दबा रखा था। नस एक्चुअली सर्जरी में हमें दिखाई थी बिल्कुल लाल हो गई थी प्रेशर के कारण, और डिस्क निकाल दी गई। डिस्क निकालने के बाद उनको इमीडिएट पेन में रिलीफ हुआ, बहुत आराम हुआ और वो आराम से उनको
मतलब पहली बार वो कह रही कि हम 4 दिन के बाद सो पाए जब उनकी सर्जरी की, इसके बाद पेन कम हो गया। जो डिस्क हट गई थी उसको उन्होंने निकाल दिया। अब आप देख रहे हैं कि पूरा मुस्कुरा रही हैं और मेरे साथ एंजॉय भी कर रही हैं, अच्छे ढंग से अपना सब काम कर ले रही हैं। जो हम लोगों को ये सजेस्ट करेंगे, जो लोग कहते हैं कि नर्व का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए या पीठ का रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, वो लोग भूल करते हैं। वास्तव में अगर इस प्रकार की समस्या है तो इसका निदान ऑपरेशन ही है और अच्छे हॉस्पिटल में। और संयोग से यहाँ गुड़गांव में नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, यहाँ सारी सुविधाएं हैं, यहाँ नर्सेस बहुत अच्छे मन से काम करती हैं, पूरा जो है मरीज के प्रति एकदम अटेंशन रखती हैं। हम कामना करेंगे कि लोग जो भी परेशानी अपनी लेकर के आते हैं यहाँ से ठीक हो करके जाएं और ऑपरेशन कराने से किसी प्रकार का हिचक न करें। सर्जरी के बाद कुछ समय के लिए कुछ परहेज रखने पड़ते हैं कि ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए, वजन नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 2-3 महीने के बाद आदमी एक नॉर्मल लाइफ में चला जाता है। रेनू जी सर्जरी के बाद अगले महीने अपनी बेटी की शादी भी करा पाई। उसके साथ 2 साल तक तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही थी, सब कुछ कर रही थी। और अभी भी आशंका ये है कि सर्जरी के बाद अब 1-2 महीने बाद जब वो रिकवर हो जाएंगी तो एक अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस जा सकती है।